हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। माय पैसिफिक वॉल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको मोक्षदा एकादशी की शुभ तिथि, पारण का शुभ समय तथा मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगी। फ्रेंड्स, मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहा जाता है। यानी मंगशीर मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसे मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत होता है, मोक्षदा एकादशी का व्रत और पूजन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो चलिए इस वर्ष मोक्षदा एकादशी कब मनाई जाएगी, इसकी शुभ तिथि तथा पारण का शुभ समय जान लेते हैं। उसके बाद मैं आपको मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगी। इस वर्ष 2021 में मोक्षदा एकादशी प्रारंभ हो रही है 13 दिसंबर रात को 9:32 पर और समाप्त हो रही है 14 दिसंबर रात को 11:35 पर। यानी कि इस वर्ष मोक्षदा एकादशी का जो व्रत है वो 14 दिसंबर को किया जाएगा। व्रत का पारण 15 दिसंबर को किया जाएगा और पारण का शुभ समय सुबह 7:05 से 9:09 तक का रहेगा। तो ये था मोक्षदा एकादशी की शुभ तिथि और पारण का शुभ समय। महाभारत के युद्ध के समय इसी तिथि को यानी मोक्षदा एकादशी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। इसलिए मोक्षदा एकादशी के दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। भगवान श्री कृष्ण के दामोदर रूप की इस दिन पूजा की जाती है। मोक्षदा एकादशी को व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने वाले मनुष्य को तो मोक्ष की प्राप्ति होती ही है, साथ ही उसके पूर्वजों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत हमें नरक की यातनाओं से बचाता है। आइए अब हम सुनते हैं मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा। तो चलिए व्रत कथा शुरू करते हैं। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, भगवान, आप तीनों लोकों के स्वामी हो। आप सर्व सुख देने वाले और जगत के पालनहार हो। मैं आपको नमन करता हूँ। हे देव, आप सभी के हितैषी हो। अतः आप मुझे बताएं कि मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है और उसकी पूजा विधि क्या है। भगवान, मेरे इन प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, आपने अति उत्तम प्रश्न पूछा है। इससे जग का कल्याण होगा और आपका यश पूरे जग में फैलेगा। सो आप ध्यान पूर्वक सुने। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। इस एकादशी का नाम मोक्षदा एकादशी है। इस दिन दामोदर भगवान की पूजा की जाती है। दामोदर भगवान की धूप दीप नैवेद्य से विधि विधान से पूजा करें। अब मैं आपको एक अति प्राचीन कथा सुनाता हूँ कि किस प्रकार इस व्रत को करने से नरक में गए माता पिता तथा अन्य पूर्वजों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल में गोकुल नगर में धर्मात्मा और भक्त वैखानस नाम का राजा था। उसने रात्रि को स्वप्न में अपने पिताजी को नरक की यातनाएं भोगते हुए देखा। अतः प्रातःकाल उसने ज्योतिषी वेद पाठी ब्राह्मणों को बुलाया और उनसे पूछा कि मेरे पिता का उद्धार कैसे होगा। ब्राह्मण बोले, यहाँ समीप में ही पर्वत ऋषि का आश्रम है। उनकी शरणागति से आपके पिता शीघ्र ही स्वर्ग चले जाएंगे। राजा पर्वत ऋषि की शरण में गया और दंडवत प्रणाम करके कहने लगा, हे मुनिवर, मुझे रात्रि को स्वप्न में पिता के दर्शन हुए। वह बेचारे यमदूतों के हाथों से दंड पा रहे थे। अतः आप अपने योग बल से बताइए कि उनकी मुक्ति किस प्रकार हो पाएगी। मुनि ने विचार करके कहा कि धर्म कर्म सब देरी से फल देने वाले हैं। जो अति शीघ्र वर देता है वो शंकर भगवान है, परंतु उनको प्रसन्न करना इतना आसान नहीं है। उनको प्रसन्न करने में बहुत समय लग जाएगा। तब तक आपके पिता को नरक की यातनाएं भोगनी पड़ेंगी। इसलिए सबसे सुगम और शीघ्र फलदायी मोक्षदा एकादशी का व्रत करें। इस व्रत को विधि पूर्वक परिवार सहित करने से आपके पिता के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। मोक्षदा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करें और व्रत का संपूर्ण फल संकल्प करके अपने पिता को दे दें।
इससे उनकी मुक्ति हो जाएगी। राजा ने कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। व्रत करने के बाद व्रत का फल संकल्प करके अपने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उनके पिता स्वर्ग को चले गए। जाते हुए उन्होंने पुत्र से कहा, मैं परम धाम को जा रहा हूँ। श्रद्धा भक्ति से जो मोक्षदा एकादशी का महात्म्य सुनता है उसे 10 यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष दिलाने वाला अन्य कोई व्रत नहीं है। इस व्रत को करने से मनुष्य अपने आप को और अपने पितरों को नरक की यातनाओं से बचा लेता है। इसलिए मोक्षदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस कथा को सुनने और पढ़ने से गोदान के समान फल प्राप्त होता है। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण चुप हो गए। फ्रेंड्स, ये थी मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा जो मैंने आपको सुनाई। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल माय पैसिफिक वॉल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।